हेलो बच्चों, वेलकम टू बिंग वुमेन स्टडी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और यही सब देख करके हमने अब जो एक दिन में एक वीडियो पोस्ट कर रहे थे वहाँ पे हमने डिसाइड किया है कि एक दिन में हम अब 3 वीडियो पोस्ट करेंगे, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 10th के लिए भी। ये टाइम ये रहेगा कि 11 बजे जो आपका पोस्ट होगा वो आपका हो जाएगा साइंस का, ठीक है। 4 बजे जो पोस्ट होगा वो आपका होगा 3 बजे जो पोस्ट होगा वो आपका रहेगा मैथमेटिक्स का, और 7:45 पे जो पोस्ट होगा वो आपको क्लास 12th का हो सकता है, ठीक है, या फिर एसएसटी क्लास 12th ऐसे करके मिक्स करके चलेगा। लेकिन जनरल तौर पे समझिए 3 टाइम में आपका वीडियो पोस्ट होगा, क्लास 10th एंड 12th दोनों का हम बता रहे हैं, ठीक है। किसी दिन 12th का ज़्यादा हो सकता है अपलोड, तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसमें ऑलरेडी जो आपका जो थंबनेल रहेगा उसमें पता चल ही जाएगा कि वो आपका वीडियो है, किसका वीडियो है। तो प्लीज़ आप इसका बेनिफिट उठाइए, जो हम आपके लिए अगर कर रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने लिए कुछ कीजिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमने आपको अपना रूटीन बता दिया, जो हम वीडियो कब कब क्या क्या पोस्ट करने वाले हैं, और भी हम आगे जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 6 क्लास यूट्यूब पे ले लें। ज़्यादा समय का तो रहता नहीं है वीडियो, बट यही कि एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है, तो हमको ये सारा कुछ देखना पड़ता है, कोचिंग है, ये सबको देखना पड़ता है। तो देखेंगे, कोशिश करेंगे, अगर होगा तो 6 टाइम भी ले लेंगे, ठीक है। चलिए ज़्यादा बहस नहीं करके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम ऑलरेडी कल जो है साइंस वाला में समझा दिए थे, आप देखिएगा कल का वीडियो। तो उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है आपको एमीटर और वोल्ट मीटर में डिफरेंसेस बताना है, यानी अंतर बताना है। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से समझ लेंगे बुआ। देखिए, वोल्ट मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट वगैरह को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सॉरी, एमीटर का, ठीक है। उसी प्रकार से अगर हम वोल्ट मीटर का ये करेंगे तो वो विभवांतर को यानी पोटेंशियल को हम लोग मापने के लिए उसको करते हैं, ठीक है। देखिए, समझिए इसको अच्छे ढंग से। अमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज अ मेजर्ड बाय अमीटर। मीन्स ये कि एमीटर के द्वारा जो है हम किसको मेजर कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को हम मापने के लिए यूज करते हैं एमीटर का, ठीक है। अमीटर को ही एमीटर भी बोला जाता है, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रखना है। दूसरा ये देखेंगे कि वोल्ट मीटर द्वारा विभवांतर को मापा जाता है। मीन्स ये पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर, ठीक है बच्चा। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि इन दोनों में अंतर क्या, विभवांतर जो होता है उसको मेजर करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बुआ? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अमीटर का यूज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को यूज मापने के लिए करते हैं, उसी तरह से वोल्ट मीटर से जो हम लोग किसको मापते हैं बुआ? विभवांतर को मापते हैं, ठीक है। दूसरा डिफरेंसेस ये है कि अमीटर को हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में, जैसे बैटरी जो तैयार होता है वो सीरीज में तैयार होता है, ठीक है। तो अमीटर को हम सीरीज में तैयार करते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से वोल्ट मीटर को हम पैरेलल यानी समानांतर हम करते हैं, समानांतर। बात समझ में आ रहा है? तो इसी के साथ ये भी दूसरा डिफरेंस भी हमको समझ में आ गया होगा सिंपल वे में। और तीसरा समझ लीजिए, अमीटर यानी ए से स्टार्ट हो रहा है इसलिए इसको ए से सूचित किया जाता है। उसी तरह वोल्ट मीटर यानी V से स्टार्ट होता है इसलिए इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बच्चा। मतलब यहां पे क्लियर हो गया कि अमीटर को A से सूचित किया जाता है और वोल्ट मीटर को V से सूचित किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में ही आया नहीं बल्कि आपको याद ही हो गया होगा ये क्वेश्चन। सिंपल वे में समझिएगा, अमीटर वोल्ट मीटर में डिफरेंस पूछेगा तो एमीटर को सीधे बोलिएगा भाई इलेक्ट्रिक करंट जो भी विद्युत धारा को मापने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं और विभवांतर को मापने के लिए हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, ठीक है बच्चा। उसके बाद दूसरा ये कि अमीटर को हम लोग हमेशा सीरीज में तैयार करते हैं, वोल्ट मीटर को हम लोग समानांतर तैयार करते हैं यानी पैरेलल वे में, ठीक है बच्चा। अमीटर को ए से सूचित किया जाता है, वोल्ट मीटर को वी से सूचित किया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, विचलन कोण किसे कहते हैं, ठीक है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था, यह सारा सेंटअप का क्वेश्चन है बच्चा। अब सेंटअप मत देखिए, अब आपके सामने बोर्ड एग्जाम है बच्चा, 2 महीना आपके पास है, ठीक है। तो आप ये मत देखिए कि हमारे साथ क्या हुआ, कैसा क्वेश्चन पूछा, तैयार कर पाए कि नहीं कर पाए, अपने आप को फुली प्रिपेयर किए हो कि नहीं किए हो। और हमको ऐसा लगता है कि तुम शायद थोड़ा सा वीक जोन में जा रहे हो तुम सब। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज अपने जो वीक जोन है ना उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए। यार एक वीडियो मेरा 10 मिनट 5 मिनट का होगा, शायद वो तुम्हारे काम आ जाए,
प्लीज आप इधर उधर जो वक्त बर्बाद कर रहे हो ना, हम बता देते हैं बच्चा, एक बात सुन लो। 10th के बाद आपने 11th करना, 12th करना। 12th वाले बच्चे अगर देख रहे हो तो ये भी सुन लो कि आपके जो 12th के 2 महीने बचे हैं ना, अगर इसमें सुधरना है बहुआ तो सुधर जाना, वरना याद रखना इसी वीडियो पे कमेंट करने आना 2 साल बाद। अगर अच्छा नहीं कर पाए तो बहुत पछतावा होगा। 10-10 रुपये के लिए तुमको पूछना मांगना पड़ना पड़ेगा। इधर से उधर करते रहोगे। भाई थोड़ा सा पढ़ लो यार, बहुत कम समय है, प्लीज पढ़ लो। सीरियसली बताते हैं, पढ़ लो यार, हम बता रहे हैं प्लीज। अगर तुमको आगे बढ़ना है ना, अगर तुमको आगे सोचना नहीं है ना, तो प्लीज पढ़ लो यार, प्लीज। हम रिक्वेस्ट करेंगे 2 महीना अपने आप को पैक कर लो। अपना तो पूरा फेकतबाजी कर ही लिए, लेकिन कम से कम 2 महीना के लिए अपने आप को यार एक इसमें तैयार करो कि ना सर हम अब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे मतलब पढ़ेंगे भाई। पढ़ने का मतलब ही नहीं खोले या नींद आया सो गए, ऐसा नहीं है। मोबाइल देखे चट से मोबाइल चलाने लगे, नहीं। पढ़ने का मतलब मोबाइल अगर यूज करे तो आप जाइए चैनल पे, बहुत सारे वीडियोस पर हैं भाई। जिस टॉपिक में डाउट उसको एक्सप्लेन मतलब बढ़िया से क्लियर कीजिए, फायदा उठाइए। समय बहुत कम है, प्लीज 2 महीना अपने आप को पैक कर लो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम जान रहे हैं कि तुमको बकवास लग रहा होगा मेरा वीडियो, हम जो बोल रहे हैं ये भी बकवास लग रहा होगा, बट हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज, शायद तुम्हारे काम आ जाए। और शायद नहीं हम बोलेंगे, कंफर्मली तुम्हारे ही काम आएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो कीजिएगा और ध्यान रखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विचलन कोण किसे कहते हैं? देखिए विचलन कोण को हम बहुत आसान भाषा में हम समझने का कोशिश करेंगे। देखिए आपतित किरण जो होता है ना, देखिए हम यहाँ पे व्हाइट कर लेते हैं जिसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। ये जो देख रहे हैं ये है मेरा नॉर्मल। क्या है बच्चा? नॉर्मल। अच्छा इसको हम लोग कोण आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको करते हैं हम कोण आर से। ये दोनों एक दूसरे के बराबर होता है तो हम इसको आई भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2i भी कह सकते हैं। रीजन है कि आई आर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसलिए हम आर के जगह यहाँ पे 2r भी लिख सकते हैं और 2i भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है ना, विचलन कोण के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो आपतित किरण है ना, आपतित किरण समझ रहे हैं ना, इंसिडेंस रे, इसको हम अगर आगे बढ़ाएंगे तो यहां से जो परावर्तित किरण वाला जो एंगल तक का जो ये बनता है कोण बना ना, ये जो लाइन के बीच में जो कोण बन रहा है, इसको ही हम लोग बोलते हैं बउआ विचलन कोण। क्या बोलते हैं बच्चा? विचलन कोण। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? डेल्टा से। कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। अब इसको एक और चीज देखिएगा, तो ये पूरा यहां से यहां तक जो हम देख रहे हैं ये क्या है? 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। मतलब ये कि डेल्टा बराबर होता है 180। अब बताइए ये पूरा 180 है, अगर हमको डेल्टा का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे? इसको और इसको घटा देंगे। तो ये और ये दोनों को हम मिलाएंगे तो हमने बोला ना कोण आई कोण आर के बराबर होता है, तो आर के बदले में हम आई लिख सकते हैं, मतलब 2i। तो हम यहाँ पे माइनस में 2i कर देंगे और इसी को विचलन कोण कहा गया है। मतलब ये अपने भाषा में लिखिएगा अगर इसको, तो कि आपतित किरण के मतलब जो आपतित किरण का जो लाइन है, अगर हम उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, वहां से लेके परावर्तित किरण तक का जो कोण बनता, परावर्तित किरण के लाइन तक का जो कोण बन रहा है, ये देख रहे हो ना, ये जो बन रहा है, इसको ही हम विचलन कोण कहते हैं और इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बच्चा, उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम समझेंगे बाय ग्राफ। देखिए हमने जो बनाया है पीडीएफ में, उससे थोड़ा आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या बनाया है। देखिए पहले इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा? आपतित किरण एवं निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। ठीक है बुआ, अब इसको थोड़ा और आगे बढ़िया से समझो। देखिए यहां लिखा है एंगल ऑफ डेविएशन। विचलन कोण क्या है? वो जो डिफिनेशन है उस पर मत ध्यान दीजिए। हम फिर से कह रहे हैं कि आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से लेकर परावर्तित किरण के जो लाइन होता है वहां तक का जो कोण बनता है उसको ही विचलन कोण कहते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो यहां समझिए एंगल ऑफ डेविएशन यानी विचलन कोण क्या है। तो विचलन कोण किस किस चीज से मिलकर बना था? अभी आप देखे होंगे यहां पे बना था एंगल आई आर और डेल्टा मिला करके कितना टोटल बना था? 180 डिग्री का बना था। आप वीडियो देख लोगे तो समझ में नहीं, तब थोड़ा सा वीडियो पीछे करो, दिख जाएगा वो सब। तो आई आर और डेल्टा मिलकर के क्या बनाया था?
180 डिग्री का कोण बनाया। अब डेल्टा वहीं रखेंगे, चूंकि डेल्टा ही है विचलन कोण। बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको आई और आर को दोनों को हम उधर ले जाएंगे, तो ये देखो दोनों प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा आई आर। अब देखो आई को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, इसलिए हम लिखे चूंकि आई बराबर में आर, ठीक है। तो हम 180 माइनस 2i यहां लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डेल्टा यानी विचलन कोण बराबर क्या होता है बउआ, 180 माइनस का 2i, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये जो डाउट था आप लोगों के अंदर में, ये बहुत ही आसान वे से, बहुत सिंपल तरीके से आपका क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो प्लीज कमेंट कीजिए ताकि हम इसको और बेटर तरीके से समझाने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।